बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़ क्रिकेट मेला ट्रांसमिशन। और आज जिस चीज़ का आगाज़ होना था, सुपर 8 मरहले का आगाज़ हो चुका है और पहला मैच आज हुआ यूएसए वर्सेस साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका ने इस मैच को जो है वो पहला मैच जो सुपर 8 मरहले का था उसको जीत लिया है। यूएसए को 18 रन से शिकस्त हुई है। 194 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए और 18 रन से शिकस्त हुई यूएसए की टीम को। लेकिन मैच एक वक्त में इस सनसनीखेज़ मरहले में दाखिल हो गया था कि जब सिर्फ 12 बॉल बाकी थे और 30 रन चाहिए थे। उससे पहले भी जब 4 ओवर बाकी थे तो कोई भी ये नहीं कह सकता था कि इतना क्लोज मैच चला जाएगा। गो के आखिरी जो सेकंड लास्ट जो ओवर था उसमें नटीनी ने जो था वो रबाडा ने काफ़ी बेहतर ओवर किया और उसी मैच की वजह से ये मैच जो है वो वन साइडेड हो गया। और आखिरी ओवर में जब 26 रन चाहिए थे तो 26 रन यूएसए की टीम ना बना पाई। लेकिन अहम बात यह है कि पहले मैच में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ सुपर 8 मरहले में यूएसए ने ये साबित किया कि वो वाकई एक मुस्तकबिल की एक बहुत तगड़ी टीम बनने जा रहे हैं। और हमें अफसोस इस बात का रहेगा कि पाकिस्तानी टीम जो है वो सुपर 8 मरहले में पहुंचने की बजाय आज 6 प्लेयर जो है वो वतन वापस आ गए हैं। बाकी सारी की सारी जो टीम है वो अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर, कुछ लोग इंग्लैंड चले गए, कुछ यूएसए रुक गए और कुछ ने अपनी जो कमिटमेंट्स थी काउंटी क्रिकेट में और कुछ ने लीग्स के ऊपर जो कमिटमेंट्स थी उस हवाले से उन्होंने अपनी मसरूफियात जो है वो शो की और वो पाकिस्तान नहीं आ सके। वो कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। दूसरी तरफ जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है पाकिस्तान में होनी है, उसकी तैयारियों के सिलसिले में कज़ाफ़ी स्टेडियम को जो है वो उसकी मेन इमारत को जो है वो गिरा दिया गया है। एक और ख़बर है कि न्यूजीलैंड के जो कैप्टन हैं उन्होंने अपनी केन विलियमसन उन्होंने शिकस्त जो हुई है न्यूजीलैंड को उसको तस्लीम किया है और कहा है कि उन्होंने अच्छी कप्तानी नहीं की और उन्हीं की वजह से जो टीम है उसको शिकस्त हुई है और उन्होंने अपनी कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अब कप्तानी मज़ीद मैचेस में नहीं करेंगे। जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है वो जिसको चाहे कप्तान बना सकता है। ये ख़बरें जो हैं वो आज की हैं। हम अपने गेस्ट की जानिब चलते हैं। हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट एक्सपर्ट याहिया कयूम ख़ान ने और मैं उनसे पहला सवाल यही करूँगा कि यूएसए की जो एंट्री है आपको सुपर 8 में कैसी लगी? वर्ल्ड कप के अंदर तो जो एंट्री थी वो तो हमें ऐसी दिखाई दी थी कि हमारे 14 तबक रोशन हो गए और हम उस एंट्री की बिना पर पाकिस्तान आज आउट होकर पाकिस्तान खिलाड़ी जो वापस आ गए। जी आइया। देखिए जी, हमें सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको। हमने देखा कि पहले मैच से ही जो इनका कनाडा के खिलाफ का हुआ था, हमें ये ज़रूर अंदाज़ा हो गया कि यूएसए कोई छोटी टीम नहीं है और इनकी जो क्रिकेटिंग स्किल्स हैं वो प्रोफेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हैं। और इन्होंने पाकिस्तान को भी हराया, कनाडा को भी हराया, इंडिया को मुश्किल वक्त दिया और आज ऐसे लग रहा था कि शायद वो साउथ अफ्रीका को भी हरा दे। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स इसलिए जो अमेरिकन नहीं है, कोरी एंडरसन हो गए, न्यूजीलैंड के हैं, फिर ये जो गूस हो गए जिन्होंने आज खेला, आई थिंक ये साउथ अफ्रीकन है। तो हम एक अंदाज़ा इस तरह का हो रहा है कि वर्ल्ड 11 टाइप उन्होंने एक टीम फॉर्म की हुई है। इसमें इंडियन भी हैं टीम में, पाकिस्तानी भी हैं, न्यूजीलैंड भी हैं, साउथ अफ्रीकन भी हैं। तो ये क्रिकेट की जो स्पोर्ट के लिए बहुत अच्छा होगा कि यूएस की पूरी एक इम्प्लीमेंटेशन आए और यूएस में क्रिकेट आगे जाए इस वर्ल्ड कप के बाद भी। आज जिस तरह से 194 रन बनाए थे, आपको लास्ट मैच याद है जो पहला मैच हुआ था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का जो कि कनाडा के अगेंस्ट था और यही वो फिगर्स थे जो कनाडा की टीम ने बनाए थे। और कुछ लोग तो ये समझ रहे थे कि ये फिगर बहुत आसान है यूएसए के लिए, लेकिन उनकी जो एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग लाइन थी वो उनकी बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त रही। लेकिन जब शामी जो उनके स्पिनर हैं उनको जो है वो 22 रन आए, तो वो जो 22 रन से वो एक दफ़ा से ऐसे ही लगा कि शायद मैच जो है वो
चेंज हो जाएगा और यूएसए फिर से इस मैच को जीत लेगा? बिल्कुल, और मुझे ये भी लगता है कि जो 3 बॉलें गूस को नहीं मिली सेकंड लास्ट ओवर में, और वो जसप्रीत सिंह जो खेल गए थे जिसमें 3 डॉट्स हो गई, अगर वो खेल सेट बैट्समैन गूस खेल रहे होते तो शायद आज रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट होता, क्योंकि एक फुल टॉस उन्होंने मिस की और उसके बाद भागे भी नहीं। तो जो अटैक किया गया वो स्पिनर्स को भी किया गया, महाराज को भी किया गया और शम्सी को भी किया गया। तो इससे ये पता लग रहा है कि जो वेस्ट इंडीज की विकेटें हैं, फिलहाल साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को इतना टर्न नहीं मिल रहा है इन विकेटों पे, और ये एक चीज़ है कि यूएसए के बैट्समैन भी की अप्रोच नज़र आ रही है कि बहुत करेक्ट है और अटैकिंग अप्रोच से खेल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आगे वाले मैचों में जाके वो किसी बड़ी टीम को ज़रूर शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन जो यूएसए का पूल है वो काफ़ी तगड़ा पूल है, और जिस तरह उसके अंदर वेस्ट इंडीज़ की टीम भी है, फिर इंग्लैंड की टीम भी है, आपको लगता है कि इतना आसान होगा अब यूएसए के लिए? लेकिन अगर आसान नहीं भी हो या तो सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। यूएसए की टीम जितना सीखेगी इतना बड़ा राउंड खेलने के बाद, तो वो जब वर्ल्ड कप ख़त्म होगा तो एक अलग ही रंग में दिखाई देगी और उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, शायद उन्हें अरसा लग जाता उन चीज़ों को सीखने में। देखिए, बिल्कुल यूएसए के लिए भी उनका पहला वर्ल्ड कप है, पहला किसी किस्म का इवेंट है जिसमें वो हिस्सा ले रहे हैं, और हमें नज़र आ रहा है कि पूरी जान मार रहे हैं फील्ड पे। और अगर वो जीते या हारे, अगर तो जीत जाते हैं बहुत अच्छी बात है, और आज भी काफ़ी क्लोज जाके जीते जो उनके मोराल के लिए बड़ा अच्छा होगा। लेकिन मुझे ज़रूर लगता है कि किसी एक बड़ी टीम को ज़रूर ये हराएंगे, लेकिन अगर ये नहीं भी जीते तो इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी सुपर 8 में भी पहुंचना, और आगे जाके जो आगे वाले इवेंट्स आएंगे, क्योंकि अब तो ये 2026 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तो कर गए हैं, जो T20 का अगला होगा इंडिया और श्रीलंका में। आज एक और तो मैच भी इनके लिए है, ये जो मोमेंटम इंग्लैंड लेके वर्सेस जाएंगे वेस्ट इंडीज। आज मेरा ख्याल एक और मैच है जो कि अभी शुरू होने जा रहा है कुछ देर बाद। ये काफी हेल्प करेगा उनको। आज एक और मैच भी है या जो कि शुरू होना है इंग्लैंड का और वेस्ट इंडीज का। तो जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच है, हमने देखा है कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की कुछ देर पहले सीरीज हुई हैं वेस्ट इंडीज के अंदर ही, जिसमें वेस्ट इंडीज को भी सक्सेस मिली और इंग्लैंड को भी सक्सेस मिली है। तो काफ़ी अच्छा मैच होगा, और जैसे हमने देखा है कि जिस तरह वेस्ट इंडीज़ ने अफगानिस्तान को काफ़ी बुरे तरीके से हराया है, तो वेस्ट इंडीज़ काफ़ी हाई ऑन कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि उन्होंने तो कोई रिकॉर्ड भी बना दिया है फॉर द मोस्ट रन्स इन द पावर प्ले। तो आई थिंक जो वेस्ट इंडीज़ की खास बात है स्पेशली इस वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज़ काफ़ी डाउन हिल जा रहा था पिछले कुछ वर्ल्ड कप से, जैसे पिछले वर्ल्ड कप में भी बाहर हो गया, और उसके बाद ये जो ओडीआई वर्ल्ड कप था वो भी नहीं खेला। तो ये एक वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा अहम ये वर्ल्ड कप होगा, उनके होम ग्राउंड में भी होगा, और अगर ये वेस्ट इंडीज़ जीतती है तो ये इनकी क्रिकेट को ही बेहतर करेगा, क्योंकि उनको काफ़ी जो उनकी क्रिकेट डाउनहिल पे जा रही है पिछले 1-2 आईसीसी इवेंट्स से। एंड आई थिंक उन्होंने प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा नए इन किए हैं, वेस्ट इंडीज़ की टीम ने बहुत ज़्यादा नए प्लेयर्स को इन किया है। वेस्ट इंडीज़ के जितने भी प्लेयर्स अब आ रहे हैं वो लग रहा है कि फिजिकली काफ़ी तगड़े हैं, और उनका फिटनेस लेवल जो है वो काफ़ी इम्प्रूव दिखाई दे रहा है, और उन्होंने नीचे से अपने यंगस्टर्स को काफ़ी मौका दिया है। बिल्कुल, जिस तरह ये यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, मैं यही होप करता कि पाकिस्तान भी इस तरह अपने यंगस्टर्स को मौका दे, और जो आपका डोमेस्टिक में पूरा टैलेंट, डोमेस्टिक सर्किट से जो आप टैलेंट नहीं इस्तेमाल कर रहे किसी भी आईसीसी इवेंट में, आई विश पाकिस्तान भी उस तरह करता। लेकिन जिस तरह उनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं उनके यंग टैलेंटेड प्लेयर्स की, जो वेस्ट इंडीज़ में है, अलजारी जोसेफ हो गए, शुमार जोसेफ हो जाए, अकील हुसैन हो गए, तो वो हमें नज़र आ रहा है कि वो अब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं इनके आईसीसी इवेंट्स में, और सक्सेस इनको मिल रही है उस तरह। और जिस तरीके जो उनकी अप्रोच है और जो उनका माइंडसेट हमें नज़र आ रहा है फील्ड पे भी और ऑफ द फील्ड भी, वो हमें नज़र आ रहा है कि ये एक ऐसे मोड पे जा रहे हैं जहाँ पे ये वर्ल्ड कप जीतने आए हैं।
अब अगर हम दूसरे पूल की बात करें जिसके अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश है, ये पूल भी आपको लग रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टॉप करेंगे? क्योंकि अफ़गानिस्तान तंग कर सकता है, लेकिन आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान भी टॉप 2 में, टॉप 4 के अंदर आ सकता है, अपने पूल में से दूसरी या पहली पोजीशन ले सकता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अगर कोई टीम तंग करेगी तो मेरा ख्याल अफ़गानिस्तान करेगी, काफ़ी तंग करेगी। इंडिया का मैच भी तगड़ा होगा, लेकिन बांग्लादेश को तो हम इतना अच्छा रेट नहीं कर सकते। लेकिन इन 3 टीमों का आपस में काफ़ी टफ कंपटीशन आपको लगता है होने वाला है? देखिए, अफगानिस्तान जैसे मैंने पहले भी कहा एक बहुत इम्प्रूव्ड क्रिकेटिंग नेशन है पिछले बहुत सालों से। अब तो प्रूवन है, जिस तरह उन्होंने ग्रुप स्टेज में टॉप किया है अपने ग्रुप में, तो हमें ये नजर आएगा कि ये टफ टाइम जरूर देंगे, जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में भी दिया ऑस्ट्रेलिया को, जो ऑलमोस्ट उन्होंने हरा दिया। अगर वो मैक्सवेल इनिंग्स ना खेलते तो अफगानिस्तान वो जीत रहा था। और जिस तरीके की उनकी इंटेंट नजर आ रही है और टेक्निकली करेक्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई रैश शॉट्स नहीं खेल रहे, स्पिन डिपार्टमेंट उनका बहुत अच्छा है, फास्ट बॉलिंग फजल हक फारूकी जो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस वर्ल्ड कप के, T20 वर्ल्ड कप के, हमें नजर आ रहा है कि जिस तरीके की उनकी अप्रोच है, वेस्ट इंडीज के मैच को निकाल के उनके बाकी सारे मैचेस बहुत बहुत अच्छे जा रहे हैं। एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को बहुत टफ टाइम देंगे सुपर 8 के राउंड में, और मेरी प्रेडिक्शन ये है कि वो सेमीफाइनल जरूर खेलेंगे। आपको लगता है कि इस मरतबा एक मौका है अफ़गानिस्तान के पास कि वो ऑस्ट्रेलिया से वो बदला ले सके? जो लास्ट मैच में जिस तरह से मैक्सवेल ने आउट क्लास कर दिया था और मैच जो है वो छीन के ले गए थे अफ़गानिस्तान से, तो ये एक मौका है कि इस दफ़ा अफ़गानिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जो है वो इस टूर्नामेंट से आउट कर सकता है। देखिए, वो भी मैक्सवेल की टॉप क्लास इनिंग्स, वंस इन अ लाइफ टाइम वाली इनिंग्स, वो भी अगर अफगानिस्तान कैच ना गिराता मैक्सवेल का, जो वो तो अफगानिस्तान मैच जीत रहा था, वो तो जीता हुआ मैच अफगानिस्तान हारा। लेकिन देखिए, ये फॉर्मेट जो है T20 का, ये ODI का फॉर्मेट नहीं है। ODI के फॉर्मेट में वो टेम्परामेंट के साथ आप छीन सकते हो मैच। इस फॉर्मेट में कुछ पता नहीं होता, एक अच्छा ओवर, एक बुरा ओवर, एक अच्छा स्पेल, वो खेल इट कैन टेक द गेम अवे। तो अफगानिस्तान को एक खौफ से भी बड़ी टीमों ने खेलना है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों। तो उस खौफ से, क्योंकि जिस तरह अफगानिस्तान ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर रहा है टीम्स को अपने ग्रुप स्टेज के राउंड में, वो एक खौफ जरूर होगा ऑस्ट्रेलिया और जिस तरह राशिद को लास्ट मैच में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो है वो अच्छी खासी धुलाई हुई थी और एक ओवर में 3 छक्के पड़े थे, आपने देखा होगा। वेस्ट इंडीज़ ने एक तरह से एक्सपोज नहीं कर दिया राशिद खान को, लेकिन पहले जब उनका गेंद पड़ के ड्रिफ्ट होता था, तेज़ निकलता था, लेकिन लास्ट मैच में अगर देखें तो उनका बॉल ना तो उनको स्पिन मिला, ना उनको बाउंस मिला, ना उनको स्किट मिला, कुछ भी नहीं मिला, और बड़ी आसानी से मिड विकेट के ऊपर खींच के ले गए और 3 छक्के मार दिए। मैं तो हैरान था। देखिए, वो एक बुरा दिन तो हर बॉलर के साथ हो ही जाता है वो, बट राशिद खान आपको पता है दुनिया के बहुत खतरनाक बॉलर हैं, बहुत डिसेप्टिव बॉलर हैं, एक बुरा दिन हो जाता है। लेकिन आई थिंक ये राशिद खान अगले मैचों में बहुत बेहतर बॉलिंग करेंगे, क्योंकि हमें पता है उनका स्किल लेवल क्या है, किस तरीके से वो अपनी गेम को लेते हैं, हमें पता है वो कितने तगड़े फील्डर हैं, हमें पता है कि पास में इतनी उन्हें मैच विनिंग स्पेल्स दिए हुए हैं। तो आई डोंट थिंक एक बुरे मैच पे आई डोंट थिंक उनको राइट ऑफ किया जा सकता है। इंडिया की अगर बात करें या इंडिया की टीम जो है वो अब आपको लगता है कि इस पूल के अंदर जो है वो काफ़ी रिलैक्स दिखाई देगी? गो कि पिछला राउंड भी उनका काफ़ी रिलैक्स ही था, लेकिन आपको लगता है कि कुछ रिलैक्स होंगे या इस दफ़ा उन्होंने पूरी तैयारी की है कि वो इस वर्ल्ड कप को लेके जाने वाले हैं? और आपको क्या लगता है कि फाइनल की दौड़ में इंडिया है, इंडिया लग रही है आपको कि वो फाइनल की दौड़ तक चली जाएगी? देखिए, इंडिया की जो टीम है इस बार, हमें ये तो पता चल रहा है कि इंडिया की इतनी बहुत अच्छी टीम है, ना बहुत बुरी टीम है, बिल्कुल ठीक टीम है इंडिया के लिए। लेकिन आई थिंक क्योंकि जो हमने पास में देखा है कि इंडिया इज ऑन अ रोल हमेशा,
इंडिया अपने बैक टू बैक मैचेस जीतेगा, सेमीफाइनल तक पहुंचेगा, लेकिन वही चोक करेगा, क्योंकि हमने नजर आया है कि जो T20 का फॉर्मेट है, इंडिया ने मेनली या तो अपनी बैटिंग की वजह से, या तो बिकॉज दे पीक टू अर्ली, दे पीक एट द रॉन्ग टाइम। वो हमने ये देखा है कि हर वर्ल्ड कप में उनकी जो सक्सेस है वो शुरुआत में होती है, और इन बाकी टीमों की जगह अभी तक उनको हार मिली नहीं है। अच्छा, दो लोगों तो ने अगर रन्स जो नहीं हार किए, बीच में, दो लोगों ने रन्स नहीं किए, विराट ने और रोहित ने, और ब्लेम यही किया जा रहा था कि पिचेस जो थी वो उनको सूट नहीं कर रही थी, जिस तरह से वो फ्रीली खेलते हैं, बाजू खोल के खेलते हैं, कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर जो पिचेस हैं वेस्ट इंडीज़ के अंदर, वहाँ पर उनको ये मौका मिल सकेगा कि वो जिस तरह कैरिबियन लीग में पिचेस बनती हैं, इसी स्टाइल की मुझे पिचेस दिखाई दी हैं जो मैंने वहाँ पर जो मैचेस देखे हैं। तो यहाँ पर उन दोनों के लिए रन्स बनाने का मौका होगा और वो ही ऊपर से रन्स करेंगे। कौन से प्लेयर जी? विराट कोहली और रोहित शर्मा वेस्ट देखिए, इंडीज की बिल्कुल पिचेस पर। आपने देखा होगा यूएस की लेग के अंदर विराट कोहली का क्या 1-0-4, मतलब बिल्कुल ही ये लोग बिल्कुल आउट ऑफ टच, पिचेस उनको सपोर्ट लेकिन नहीं वो कर भी रही ये थी या देखिए वो समझ नहीं पाया पिचेस को, लेकिन वेस्ट इंडीज की पिचेस तो डिफरेंट है। खेल रहे थे। तो आई थिंक वेस्ट इंडीज में जाके विराट कोहली अपनी आराम से, जो उनका स्किल सेट है, जो हमें पता है कि टेक्स द गेम डीप, लेकिन मुझे लगता है जो ओपनिंग का स्लॉट है विराट कोहली के लिए वो सूटेबल नहीं है उनकी पोजीशन के लिए। आई थिंक जो वन डाउन का स्लॉट है वो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि विराट कोहली इज नॉट अ प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल पे आपको पावर हिटिंग और पावर प्ले को यूटिलाइज करके 60 या 70 ऑन द बोर्ड डालेंगे। वो आपकी इनिंग्स को बिल्ड करके आपकी या तो पहली इनिंग्स को अच्छी तरह फिनिश करेंगे, या ही विल चेज द गेम फॉर यू। तो विराट कोहली को आई थिंक जो स्लॉट है ओपनिंग का उनको सूट नहीं करा। आई थिंक जायसवाल को उसमें आना चाहिए ताकि पावर प्ले की यूटिलाइजेशन ठीक हो, ताकि इंडिया के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट हो जाए जहाँ पे विराट कोहली आके अपनी नेचुरल गेम खेले, ताकि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों खुलेआम अपने रन्स करें। अच्छा, यही आपको लगता है कि ये अगला जो राउंड है ये भी फास्ट बॉलर्स का राउंड है, यहाँ पर भी फास्ट बॉलर छाए रहेंगे, या आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ स्पिनर जो हैं वो डोमिनेट करते दिखाई देंगे यहाँ पर? देखिए, हमने जैसे अभी तक जो वेस्ट इंडीज में पहले लेग के भी मैचेस देख लिए हैं, अभी भी देख लिए हैं, हमें हमें तो यही नजर आ रहा है कि जो मेनली बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने भी 200 मार दिया है पहली इनिंग्स में। आज भी हमने देख लिया है कि 190 प्लस पर है, फिर सेकंड इनिंग्स में भी 180 प्लस पर है। पर लुकिंग एट द पास्ट हमने देखा है कि वेस्ट इंडीज की विकेटें स्पिन फ्रेंडली हैं, लेकिन जहां तक अभी तक जो हम मैचेस देख रहे हैं उसमें तो ये पता चल रहा है कि बहुत बैटिंग फ्रेंडली विकेटें हैं और इतना बॉलर्स को सूट नहीं कर रहा। लेकिन लुकिंग एट पास्ट कंडीशंस हमें ये तो पता है कि स्पिन फ्रेंडली पिचेस हैं। तो आई थिंक जो चहल और कुलदीप का इस्तेमाल होगा इन विकेटों पे वो बहुत अहम होगा फिर इंडिया, क्योंकि वही आपके मिडिल ओवर्स में जो ब्रेक थ्रूज मिलने हैं वो इन यही दो स्पिनर्स आपको ला के देंगे। लेकिन उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं दोनों ही नीचे से आकर बॉलिंग करते हैं। आपको लगता है कि पांड्या और उनके साथ बुमराह ये दोनों पिचेस जैसी मर्जी हों, लेकिन वो जिस तरह से बॉल को खींच के मारते हैं, ज़मीन पटकते हैं, हम पंजाबी में भी कहते हैं और आम क्लब लेवल में कहते हैं, वो बॉल को पटकते हैं और इतना तेज़ किट होता है उनका बॉल के बॉडी खुलने का टाइम ही नहीं मिलता। आप या तो फिर एक ही चांस है कि आप उसको रिस्क के साथ खेलें, अगर आप उसको बाजू खोलने चाहते हैं तो बॉल ऊपर चढ़ जाता है। वो बहुत डेंजरस बॉलर हैं इस क्रिकेट के अंदर, जस्ट लाइक ए टेप बॉल की तरह वो बॉलर हैं वो। देखिए, जो बुमराह हैं वो जैसी मर्जी विकेट हो, बुमराह उस विकेट को सक्सेस मिलती है। हमने पिछले मैचेस में भी देखा, हमने हर पिछला वर्ल्ड कप भी देख लिया है कि बुमराह का जितना दिमाग है वो अपने दिमाग के हिसाब से विकेट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे जैसी मर्जी विकेट, चाहे घास हो या ना हो। तो हमें ये पता लगता है कि इंडिया की जो फास्ट बॉलिंग और स्पिन डिपार्टमेंट है वो कवर्ड है, क्योंकि आपने ये देख लिया है कि बुमराह ने हर विकेट पे आपको, मतलब पाकिस्तानी बैट्समैन को आप देख लें, फुल टॉस में समझ नहीं आ रही बुमराह की, क्योंकि वो इतने डिसेप्टिव हैं
क्योंकि उनकी जो रिस्ट मूवमेंट है, तो उससे ये पता लगता है कि वेस्ट इंडीज की विकेटों पे वो अगर बाजू नहीं खोलने देंगे तो इस हिट के चांसेस जो होंगे वो बुमराह के फेवर में आएंगे। लेकिन एक बात जरूर होगी, जहां तक अभी तक हमने देख लिया है कि यहाँ पे जैसा आज भी स्पिनर्स को टारगेट किया जा रहा है, आई थिंक वो एक होगा तरीका फिर बाकी टीम में, ताकि वो कैपिटलाइज करें मिडिल ओवर्स में जाके। लेकिन जो एक चीज हमें नजर आ रही है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने फील्ड को देखना है कि किस तरीके से आपने स्पिनर्स को अटैक करना है, क्योंकि आज ठीक है। भी जब यूएस की यही 5 विकेटें गिर मुझे चुकी बताएं कि थी। अब एक और टीम है इस ग्रुप के अंदर, बांग्लादेश। बांग्लादेश की टीम आपको लगता है कि काफ़ी टीमों के लिए एक फेवरेबल टीम रहेगी कि वो फ़ायदा उठाएंगे कि उनसे 2 पॉइंट्स जो हैं वो हर सूरत में ले लें, क्योंकि वो अगर टॉप 8 में पहुँचे हैं तो वो भी लकीली पहुँचे हैं, उनमें उनका कोई ज़्यादा इतना कमाल नहीं है कि वो टॉप 8 में पहुँचे हैं। गो कि टॉप 8 में जितनी भी टीमें पहुँची हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है कि वो टॉप 8 में है, इसीलिए पाकिस्तान बाहर है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो इंतज़ार करते रहे वेदर का और कुदरती जो ताकत है या कुदरती आमद का इंतज़ार करते रहे कि वो आ जाए। लेकिन बांग्लादेश को कहाँ रेट कर रहे कि बांग्लादेश की जो टीम है वो लगता है कि कुछ तंग करने की पोजीशन में है दूसरी टीमों को। देखिए, अगर आप नेपाल से फंस रहे हो मैचों में, अगर आप बांग्लादेश को अगर आप देखें तो उस तरह उनकी जो क्रिकेट है उस तरह इम्प्रूव नहीं हुई है कंपेयर टू अफगानिस्तान। तो हमने देख लिया कि बांग्लादेश कितना फंसा है ऑन वेस्ट इंडीज ट्रैक्स। जो नेपाल वाला मैच था वो भी उसमें क्या 105 पे ऑल आउट हो गए। आई डोंट थिंक बांग्लादेश इतना आगे जाएगा सुपर 8 में, एंड आई थिंक उनको यूजुअली वन साइडेड ही मैचेस जीतेंगी बाकी टीमें। एक जो बांग्लादेश को अगर आगे जाना है इस वर्ल्ड कप में, उनको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो अपने स्पिन डिपार्टमेंट को लेके जाएंगे, क्योंकि एट द मोमेंट अभी उनके पास एक शाके भी है जो ठीक वो एक स्टार प्लेयर के साथ या एक दो स्टार प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, मतलब आपको वो वैसे ऑन पेपर भी साइड हल्की दिखाई देती है। 105 ऐसी विकेटों पे अगर आप आउट हो रहे हो नेपाल के खिलाफ तो मसला है। ठीक है, I know कुछ छोटी टीमें। हम इंग्लैंड की बात कर लेते हैं या अब दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड की जो टीम है, जिस तरह से इंग्लैंड ने एक टूर्नामेंट से बाहर होते होते अपना कमबैक किया और फिर उन्होंने जो आखिरी मैच जीता वो बड़ा इम्पोर्टेंट था उनके लिए, और आपको लगता है कि अब इंग्लैंड काफ़ी डेंजरस दिखाई देगी, जिस तरह वो इब्तदाई राउंड में उस तरह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई, उस तरह से ख़तरनाक नहीं रही, लेकिन अब क्योंकि वो टॉप पहुंच चुकी है 8 के अंदर, तो उनका ग्रुप तो तगड़ा है ही है, सारी की सारी टीमें अगर वहाँ से काउंट करें तो आपको लगता है कि इंग्लैंड अब शायद टॉप 4 के अंदर दिखाई दे और अपने ग्रुप में टॉप 2 में दिखाई दे। देखिए, इंग्लैंड की सबसे ख़ास बात ये है कि सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया से हार गए, जो 166 पे उनका जो नेट रन रेट खराब हुआ। उनकी आपने सबसे अच्छी बात देखी, उनकी ब्रेवरी देखी, उनकी दिलेरी आप देखें। उन्होंने कहा ठीक है, विन और लूज हमने लड़ के अपना नेट रन रेट ऊपर करना है। अब यही चीज अगर पाकिस्तान को अब दी जाए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 40 पे ऑल आउट किया ओमान को और 3.5 ओवर्स में चेस किया वो मैच। आप ये पाकिस्तान होती, पाकिस्तान ने क्या करना था, 17 ओवरों में उन्होंने 105 चेस किया है। तो इंग्लैंड की आप ये देखिए, चाहे जितनी मर्जी आप उनको काउट आउट कर लें, उन्होंने फिर भी अटैकिंग अप्रोच और अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है ताकि उनका चांस बने, क्योंकि वो ऐसे माइंडसेट पे आ गए हैं कि उन्होंने नामीबिया को भी हरा दिया वन साइडेड, उन्होंने ओमान को भी हरा दिया, पिछला वर्ल्ड कप वो जीत के आ रहे हैं। तो इंग्लैंड के लिए कमिंग इन द टॉप 4 इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड की जो अप्रोच और इंग्लैंड की जो बॉडी लैंग्वेज इस वक्त बनी हुई है, स्पेशली माइंडसेट, उन्होंने बाकी टीमों को पहनना है। अच्छा, यही अब ये तो हमने पोजीशंस पे बात कर ली कि कौन सी टीम किस पोजीशन में है और वो टॉप 4 के लिए कितनी जद्दोजहद करेगी।
लेकिन आज एक ख़बर बड़ी आई है कि केन विलियमसन ने, जो न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं, उन्होंने शिकस्त की ज़िम्मेदारी जो है वो सारी की सारी कबूल की है और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से जो है वो टीम परफॉर्म नहीं कर पाई। किस तरह का देखते हैं डिसीजन को कि केन विलियमसन का जो ये डिसीजन था वो न्यूजीलैंड के जो क्रिकेट बोर्ड ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है, और आपको लगता है कि उनका डिसीजन ठीक है, उन्हीं की वजह से उनकी टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हुई है? देखिए, वो क्रिकेटर है ना, उनको एज अ पर्सन पता है। वो देखिए 2019 का फाइनल खेले, 2021 का सेमीफाइनल खेले, 2002 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चले वो जीते, उसके बाद 2021 का फाइनल खेले, उसके बाद 2022 का सेमीफाइनल खेले, उसके बाद इतनी आईसीसी इवेंट्स में वो फाइनल में पहुंचे हैं, एंड उनकी कप्तानी के अंडर चोक हुई है न्यूजीलैंड। हाँ ठीक है, अनलकी हो गए 2019 की फाइनल में, जीतना चाहिए था न्यूजीलैंड को, व्हाटएवर। लेकिन ये हमें नजर आ रहा है कि यार अगर आपसे नहीं हो रही कप्तानी और आपसे अगर आप चोक करे और आपकी टीम अगर चोक हो रही है ऐसी प्रेशर सिचुएशन में और आप नहीं डिलीवर कर पा रहे एज अ कैप्टन, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन कि आप रिजाइन कर दो और आप किसी और को, यू पास द टॉर्च ऑन टू समबडी, को आप जितवाओ एंड यू फोकस और आप अपने करियर पे ध्यान दो एज अ प्लेयर, क्योंकि कप्तानी एक ऐसा बोझ है आप पे, बिना वजह का बोझ आप कैरी करते हो, और ये बाबर आजम को देखना पड़ेगा। आपको लगता है कि बड़ी खबर आने वाली है, बाबर आजम भी खुद से कप्तानी छोड़ने वाले हैं? कोई ऐसी इत्तलात है आपके पास, कोई किसी से गपशप हुई हो आपकी? जहां तक खबर अभी तक मुझे मिली है कि पीसीबी तो चाह रहे हैं कि वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तानी करें, लेकिन वो वनडे का मेरा ख्याल है कि ये आया कि शायद बाबर का T20 की कप्तानी ले लें उनसे, वनडे की कप्तानी ना लें। ये हो सकता है कि उनको चैंपियन ट्रॉफी बस कोई प्लान नहीं है कि वो सैक करेंगे बाबर को। अगर बाबर ने कप्तानी छोड़नी है वो खुद ही रिजाइन करेंगे, लेकिन ये बाबर को लर्न करना पड़ेगा। केन विलियमसन एक प्राइम एग्जांपल है कि अ ग्रेट प्लेयर कैन नॉट बी अ ग्रेट कैप्टन। ये 70% ग्रेट प्लेयर्स आर पैथेटिक कैप्टन्स, और हमने देख लिया है कि बाबर 5 साल से वो नहीं कर पा रहे। एशिया कप, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप फाइनल, T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, मतलब हमने देख लिया है कि वो नहीं उसका डिलीवर कर पा रहे, और हम नहीं, वी डोंट वांट टू लूज बाबर आजम एज अ ग्रेट बैट्समैन, और हमें नजर आ रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस में वो इफेक्ट आ रहा है और बहुत सालों से आ रहा है। ठीक है। अच्छा, आज खबर ये आई है कि, मतलब ये खबर कल की है, ये फैसला किया गया है कि अब वाइट बॉल क्रिकेट जो है वो बहुत ज़रूरी कर दी गई है। जो भी वाइट बॉल क्रिकेट खेलेगा, डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक नहीं खेलेगा उन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक तो ये डिसीजन किया गया है और उसको भी टीम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया जाएगा, पूरी जो कमेटी बैठेगी उसके अंदर, और उन्होंने कहा है कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो खेलना बहुत ज़रूरी हो गई है। और तो सबसे अहम बात ये आई है कि PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर टीम के अंदर सिलेक्शन नहीं होगी। ये भी बड़ी अहम बात सामने आई है। तो आपको क्या लगता है कि PSL की अगर कोई परफॉर्मेंस करता है कोई भी प्लेयर, तो उसको टीम के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो ये उस प्लेयर के साथ ज़्यादती होगी, या ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है कि वाकई PSL की परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो नेशनल टीम में सिलेक्शन नहीं होगी? देखिए, अब क्या फायदा, मुझे बताएं अब क्या फायदा हुआ है ये करके, जब कुल्हाड़ी पाँव में मार दी है फिर उन्होंने किया है। जिन्होंने वाकई में PSL में परफॉर्म किया है, आप कह रहे थे आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट नहीं है, उसामा मीर हाईएस्ट विकेट टेकर था PSL का, आपने उसको नहीं लिया। मोहम्मद अली सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था, आपने उसको नहीं T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो अगर आपके पास ये एग्जांपल थी कि जी हमने PSL परफॉर्मेंस पे अपनी T20 वर्ल्ड कप की टीम बनाई, जिन्होंने वाकई में PSL या हम अपनी गुफ्तगू को जो है वो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर से अपनी गुफ्तगू जो है वो सिलसिला उसको जोड़ते हैं। वेलकम बैक जी, और खुशामदीद कहते हैं एक बार तो फिर से आपको क्रिकेट मेला खुसूसी ट्रांसमिशन, जिसमें इश्तराक हमें हासिल है मेट्रो टाइल बॉन्ड का, और मॉन्ड केमिकल्स का कहना है कि इमारतें हमारा जुनून है
और अपनी जो घर की टाइलें हैं वो मेट्रो टाइल बॉन्ड से लगाएं। या ये बताइएगा कि जो हम बात कर रहे थे कि जो पॉइंट्स सामने आए हैं वो मैं कुछ आपके सामने वन बाय वन उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए फ़र्स्ट क्लास और डोमेस्टिक वाइट बॉल टूर्नामेंट खेलना बहुत ज़रूरी होगा। आपने कहा कि ये पहले क्यों नहीं किया? चले पहले नहीं किया तो अगर इस बार भी ये फ़ैसला किया गया है कि आपको जितने भी प्लेयर हैं आपके टीम के अंदर वो तमाम के तमाम जो हैं वो इन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और इसके अंदर खेलेंगे और परफॉर्म करेंगे तो फिर वो कंसीडर होंगे। आपको लगता है कि जो ऑलरेडी टीम के अंदर 15 से 20 या 25 खिलाड़ी हैं वो इस सोच के साथ, इस नीयत के साथ खेलने जाएंगे कि यार हमने वहाँ परफॉर्म करना है तो फिर हमें खिलाया जाएगा? देखिए, अब अगर तो ये होने वाला है, बहुत अच्छी बात है कि ये होने वाला है, लेकिन आई थिंक और जो ये खबर आ रही है कि 6 से 7 प्लेयर्स इस टीम से निकल रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत अहम होगा क्योंकि वो जाएंगे और इनके लिए फर्स्ट क्लास T20 क्रिकेट नहीं, इनको 4 डे 5 डे खिलाएं। हाँ, वो भी बीच में जिक्र है, 4 डे का जिक्र है, 4 डे भी खेलेंगे कि ये लंबी बॉलिंग कराएं ताकि इनकी मसल्स डेवलप हो, क्योंकि ये 4 ओवर T20 क्रिकेट में करा के आपकी नहीं इंप्रूवमेंट आएगी फास्ट बॉलिंग में। ये इनको 4 डे 5 डे नहीं खिलाएंगे, नहीं आएगी इंप्रूवमेंट। और जहाँ तक बात आती है हमारे बैट्समैन की, खबर ये आ रही है कि बाबर आजम को भी ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलवाएंगे और डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलवाएंगे और उनसे ये डिसीजन लिया जाएगा किन प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है टीम में, चाहे वो कप्तानी लें या होंगे कप्तान या नहीं होंगे, उनसे भी राय ली जाएगी कि किस प्लेयर को रखना है टीम के अंदर। तो ये जो 6 से 7 प्लेयर्स जाने वाले हैं इस टीम से, उनका बहुत ज़रूरी है टीम में अगर उन्होंने वापसी करनी है ये रगड़ा खाने के लिए। और ये 4 ओवर फ्रेंचाइज क्रिकेट, इससे प्लेयर नहीं बनता, डोमेस्टिक से रगड़ा खा के मेहनत करके इंटरनेशनल प्लेयर बनता है। आपको लगता है कि मोहम्मद आमिर जो हैं वो जाएंगे वाइट बॉल खेलने के लिए? गो कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इमाद जाएंगे, आज़म खान जाएंगे, फिर सैम अयूब जाएंगे, ये सारे लोग जो हैं वो वाइट बॉल खेलने जाएंगे क्योंकि हमने जो आदत डाल दी है इनको, क्योंकि इनकी तो अपनी कमिटमेंट्स बहुत हैं, इन्होंने लीग्स खेलनी है, 2 लीग्स की इजाज़त है इनको। अगर साल के अंदर 2 लीग्स इन्होंने खेलनी है बाहर जाके, और उसके बाद आपके पास सीज़न कितना बचता है? अब देखिए दो जो लीग्स खेलेंगे, अगर आपके अपनी जो आपका टॉप सीज़न है जो सितंबर से शुरू होता है तो फिर ऑनवर्ड वो चलता है अप्रैल तक, तो अगर इसके अंदर ही कोई 2-2 महीने का या 1-1 महीने का गैप आ जाता है और आप बड़े इवेंट में शिरकत नहीं करते तो फिर वो क्राइटेरिया कैसे पूरा होगा? ये तो बाहर पैसे कमा रहे होंगे, तो किस तरह से इनको बाउंड किया जाएगा? या तो फिर इनकी लीग्स रोकनी पड़ेगी जिस तरह इंडिया में होता है कि किसी भी किस्म की लीग जो है वो आपने नहीं खेलनी है, आपने सारे का सारा सीज़न जो है वो इंडिया में ही खेलना, चाहे वो फर्स्ट क्लास है, चाहे वो 4 डे है, चाहे वो 3 डे है, चाहे 1 डे है, चाहे वो T20 है। देखिए, अगर तो ये जो अब रूल दिया है कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना जरूरी, अब ये ना हो कि ये जो 6-7 प्लेयर निकल रहे हैं सिर्फ इनके लिए ये रूल है। ये पूरी ये मैंने पहले भी पूछा पाकिस्तान जो 20 से 25 प्लेयर हैं, ये उनके लिए भी रूल होना चाहिए कि जी आपने फर्स्ट क्लास खेलना है, आप चाहे टीम में आपकी पक्की जगह है या नहीं है। ये सब के लिए जाता है। ये बाबर आजम, रिजवान, फखर, नसीम शाह, शाहीन, आमिर, इमाद, सब के लिए जाता है, क्योंकि ये 4 ओवर करा के, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट का प्रेशर ही डिफरेंट होता है। क्यों आजम खान परफॉर्म करता है फ्रेंचाइज क्रिकेट में? उसको पता है कि यार मैं यहाँ परफॉर्म करूं या ना करूं, मुझे वैसे ही अगला मैच मिल रहा है। उसको उस चीज का प्रेशर ही नहीं, उसको डर ही नहीं उस चीज का। फ्रेंचाइज क्रिकेट में CPL निकालने, PSL निकालने, उसने वैसे ही खेलना है। हाँ। तो जब तक ये एलिमेंट नहीं हटेगा, ये माइंडसेट नहीं हटेगा पीसी, और ये PCB की तरफ से आएगा, ये प्लेयरों ने खुद नहीं बनना। आप सेंट्रल कॉन्टैक्ट इनके बंद करवाएं, ये नहीं आप करेंगे तो प्लेयर की डेवलपमेंट नहीं होगी और इस तरह ही होता रहेगा और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। अभी रिसेंटली ICC ने आज ही अपनी रैंकिंग जारी की है और हम कहते हैं कि हम दुनिया की बेस्ट बॉलिंग अटैक हमारे पास है, लेकिन अगर मैं रैंकिंग मेरे सामने पड़ी है तो पाकिस्तान का टॉप 10 में एक भी बॉलर नहीं है जो कि T20 के अंदर हम देखते हैं कि 10 के अंदर एक भी बॉलर नहीं है जिसका हम नाम ले सके कि हम
आईसीसी के इस वर्ल्ड कप को तो छोड़ दिया, रैंकिंग में भी नहीं है हम। देखिए, ये पता नहीं किसने एक इंसेंटिव दिया है कि जी आपका दुनिया का सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक है। अगर आपका दुनिया का सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक होता, आप अपने सारे बॉलरों को निकाल के देख लें, आप सारे नहीं, फास्ट प्रोग्राम बॉलर्स में तो आप भी कहते रहे हैं, मैं भी कहता रहा हूँ। नहीं, देखिए वो इन विकेटों पे बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक है आपका, और होना भी चाहिए। तो इस विकेटों के हिसाब से आपको ये समझना पड़ेगा कि इस विकेट के भी हिसाब से पाकिस्तानी बॉलरों ने, इमरान भाई आप मैच मेरे साथ देख रहे थे, 4 अच्छे बॉल शुरुआत में और 2 गंदे बॉल हर मैच में। पहले 4 अच्छे बॉल हॉट है और अगले 2 बॉलों पे हाफ वॉली पे चौका पड़ रहा है। आप भी थे और आपने देखा है। और फिर आपने ये देखा है कि इन विकेटों पे जो बॉलर फ्रेंडली है, बाउंस है, मतलब टीम हो रहा है गेंद, शाहीन अफरीदी को हर मैच में 20 से ज्यादा पर है। अब ऐसी विकेट फर्गुसन को आप देख लें, 4 ओवर कोई रन नहीं पड़े, 3 विकेटें ली हैं। तो आपको ऐसी विकेटों पे, न्यूयॉर्क की विकेटों पे, अमेरिका की विकेटों पे कैसे 20 से ज्यादा पड़ रहे हैं, मुझे बताएं। अगर आप इतने अच्छे डेडली बॉलर हैं, डेडली न्यू बॉल बॉलर हैं, आपको क्यों 20 से ज्यादा पड़ रहा है, मुझे बताएं। ये दिखाता है कि आप किस किस्म के बॉलर हैं और किस तरह आप डिग्रेड हुए हैं आप अपनी इंजरी के बाद। अब कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश के अगेंस्ट हमारी सीरीज़, अभी होम सीरीज़ शुरू होनी है 2 टेस्ट मैचेस की, उसके अंदर मतलब ख़बर मुझे खुद समझ नहीं आती कि जब ख़बर फैलाई जाती है और कहा यह जाता है ज़राए से कि अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा और साउद शकील, इनको जो है फ़ाइनल 11 में मौका दिया जा रहा है। अगर इनको फ़ाइनल 11 में मौका दिया जा रहा है तो कौन से प्लेयर बाहर होंगे? मेरे हिसाब से तो अब्दुल्ला शफीक पहले भी बाहर नहीं होते, सलमान अली आगा एज ए वनडे और टेस्ट प्लेयर टीम में होते हैं, साउद शकील वो भी टीम में होते हैं। तो फिर आपको क्या लगता है कि जो कौन से ऐसे 3 प्लेयर हैं जिनको हमें बाहर बैठाना पड़ेगा? टेस्ट टीम तो आपको नहीं लगता काफ़ी बैलेंस टीम थी हमारी टेस्ट में? देखिए, आपकी काफ़ी बैलेंस टीम है, एंड आई थिंक टेस्ट क्रिकेट को अगर आप देख लें तो आपका ऑस्ट्रेलिया का टूर, माना आप नहीं जीते 3 टेस्ट मैच, मान लिया, लेकिन आपका रिलेटिवली जो आपके पास था, आपने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया में। वो चले रिजवान के लग गया ग्लव के बैंड को, लेकिन अगर आप नोट करें तो आपका जो टेस्ट टीम का टोटल बैलेंस है वो काफी अच्छा आपको नजर आया, और आपको काफी पैचेस में ब्रिलियंस नजर आई है ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस में। आमिर जमाल के 88 को ले लें, आमिर जमाल के फाइफर्स को ले लें, तो उस तरह तो आमिर जमाल का भी नाम आ रहा है ना। देखें, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में आप समझते हैं कि जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है, और आमिर जमाल का नाम आ रहा है कि आमिर जमाल, शाहनवाज धानी, खुरम शहजाद और मीर हमज़ा और नसीम शाह की मौजूदगी में हारिस रऊफ, क्योंकि लास्ट टाइम हारिस रऊफ थे टीम के साथ, तो कहा यह जा रहा है कि हारिस रऊफ को जो है वो टीम में शामिल नहीं किया जाएगा और नसीम शाह जो है वो रेस्ट पे जा रहे हैं। आपको लगता है ये रेस्ट सिर्फ बांग्लादेश के लिए है या वो फिज़िकली फ़िट? मुझे तो यही लग रहा है कि ज़राए ने भी ये कहा है कि उस तरह से वो फिट नहीं है जिस तरह से टेस्ट मैच के अंदर आपको एक दिन के अंदर 20-20 ओवर भी करने पड़ जाते हैं, और इसलिए उन्होंने मौका दिया कि वो लोग जो बेंच के बाहर बैठे हुए वो आएँ और बांग्लादेश की टीम के ख़िलाफ़ खेलें आके। देखिए, जब आप एक आदत डाल देंगे 4-4 ओवर कराने हैं, सिर्फ क्या 4-4 ओवर आपने कराने हैं, तो जो एक टेस्ट क्रिकेट की चार्म, एक टेस्ट क्रिकेट का जो एक जुनून होता था आपके टाइम पे इमरान भाई, वो सारा अब खत्म हो ही जा रहा है। मतलब इनको पता नहीं, मैनेजमेंट नहीं समझा रही, पीसीबी नहीं समझा रहा कि T20 आपको नहीं एक अच्छा फास्ट बॉलर बनाता, टेस्ट क्रिकेट आपको एक बेहतरीन फास्ट बॉलर बनाता है, ओडीआई भी नहीं आपको एक ठीक फास्ट बॉलर बनाता है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये थिंक टैंक क्या कर रहा है और इनको समझा क्यों नहीं रहा कि अगर इन्होंने बॉलिंग अपनी इंप्रूव करनी है, स्टैंडर्ड्स को ऊपर लेके जाना है, और टॉप टीमों को T20 में फास्ट बॉलर्स ने आपके मसले देने हैं, तो टेस्ट क्रिकेट हैज टू बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। नहीं तो फिर ये तो हम फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं ना, ये तो फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है, ये तो फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है। तो स्पिनर की अगर हम बात कर लेते हैं तो इब्रार और वो साजिद खान जो स्पिनर हैं, और एक और हमारे काफ़ी एज काफ़ी ज़्यादा उनकी, मैं थोड़ा नाम मिस कर रहा हूँ उनका,
तो ये स्पिनर्स हैं, तो फिर स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी हम यही करने जा रहे हैं कि पुराने स्पिनर्स को खिलाते रहेंगे, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है आगे T20 के अंदर, वनडे के अंदर, तो फिर हम मुंह उठा के देख रहे होते हैं कि यार स्पिनर किसको खिलाएं। फिर वही शादाब वापस आ रहा होता है और इफ्तिखार को साथ बॉलिंग करवानी पड़ती है हमें। फिर सलमान अली आगा को कहते हैं कि यार ये अंदर थोड़ी बॉलिंग भी कर लेता है और बैटिंग भी मिडल ऑर्डर में अच्छी कर लेता है। तो फिर स्पिन बॉलिंग अटैक को भी हम भूल गए हैं, खबरें सिर्फ फास्ट बॉलर्स की चल रही हैं। देखिए, आपने अबरार की बात की, मुझे तो ये नहीं पता उस बेचारे की गलती क्या है। उस बेचारे की गलती है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। मैं आपको सीरियसली बताऊं, मतलब आप उसको लेके जा रहे हो, आप उसको 2023 के वर्ल्ड कप में लेके गए, आपने कहा कि यार आपने स्पिनर लेके जाना है, तो भाई सिलेक्टर्स को ये पता है अगर आप स्पिनर को, एक क्वालिटी स्पिनर को लेके जा रहे हैं, आपको पता है शदाब खान आउट ऑफ फॉर्म है, आपने उसको रिजर्व में रखा हुआ है। आपको पता है कि चेन्नई की विकेटें में टर्न होता है गेंद, स्पिनर की जरूरत पड़ी, आपने उसको रिजर्व में रखा है। फिर आपने किसके लिए रखा? आपने रखा कि जी अबरार को हमने रखा है कि जी वेस्ट इंडीज में जाके इमाद वसीम, आमिर, आजम खान, अबरार, हमने इनको रखना है वेस्ट इंडीज के लिए, क्योंकि टर्निंग ट्रैक्स होंगे। आप वेस्ट इंडीज वाले लेग तक पहुंचे ही नहीं, तो अबरार का रखने का फायदा क्या है? आप उसको स्ट्रिंग अलोंग कर रहे हो, फिर अब कुछ पता नहीं जो टेस्ट सीरीज आएगी आपने अबरार को उसमें भी नहीं खिलाना। तो अगर आपके पास आपके हिसाब से एक मिस्ट्री स्पिनर है, और जो हम कह रहे हैं काफी एपिसोड से, एक ट्रम्प कार्ड है आपके पास, आप उसको इस्तेमाल करना ही नहीं चाह रहे। मतलब आप कब उसको इस्तेमाल करोगे? जब खत्म हो जाएगी, जब पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो जाएगी, तो मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा कि फिर आप या उसको ना सिलेक्ट करो या उसको खिलाओ। मतलब आप उसका भी कॉन्फिडेंस शैटर कर रहे हो, ये तो हम बात कर रहे थे जो प्लेयर्स इन और आउट होंगे, लेकिन कुछ प्लेयर जो हैं वो इन हो गए हैं पाकिस्तान में, और सिर्फ 6 प्लेयर की तफसीलात आई हैं कि 6 प्लेयर जो हैं वो वापस आए हैं, बाकी 9 प्लेयर जो हैं वो वापस नहीं आए। अगर सवाल ये है कि कितने आए कितने नहीं आए और कितने ज़ाती मसरूफियात की बिना पर वहीं रुक गए, अगर ये सारे जीतते तो आपको लगता है फिर भी सबको ज़ाती मसरूफियात होती और वो सारे के सारे जो है वो रुक जाते? लेकिन जीतने के बाद तो सब वापस आते अपनी जीत का जो है वो जश्न देखने के लिए, अपनी जो रिसेप्शन वो देखने के लिए। तो ये क्या है, अगर आप हार गए हैं तो बड़े दिल से वापस आए ना। मैनेजर 5 लड़कों को लेके वापस आ रहा है, यहाँ से गया था तो 29 लोगों का दस्ता गया था यहाँ से, 29 लोग जो थे वो टोटल 29 पीपल्स गए थे यहाँ से अमेरिका, और वापस सिर्फ 6 आ रहे हैं। देखिए, जो अब हमने देख लिया कि हारिस रऊफ के साथ अभी क्या हुआ है कल, और हमने देख लिया कि किस तरह फैंस की जो इमोशंस हैं वो प्लेयर्स पे निकाले जा रहे हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना हमने एक्सपेक्ट किया था, ना आपने, किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि जी पहले राउंड से हम निकल जाएंगे। ये तो हमें लगा ही नहीं था। मुझे तो लगा था चलिए सुपर 8 तक तो हम पहुंच जाएंगे। तो आई थिंक उस हिसाब से पाकिस्तानी प्लेयर्स ने शायद अपनी छुट्टी या प्लान बनाया हुआ होगा कि जी यार हम इतना टाइम हम अमेरिका में गुजारेंगे। तो आई थिंक उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड सा बोझ था। लेकिन क्योंकि अगर आप जीतते तो ऑब्वियसली आपने वापस आना था एक हाई के साथ। तो लेकिन अब आई थिंक 2 चीजें, या तो पूरी छुट्टी करने और अपनी कंप्लीट करके आ रहे, या तो खौफ से नहीं आ रहे। तो क्रिकेट बोर्ड ने क्यों नहीं कहा? यही क्रिकेट बोर्ड भी तो कह सकता था ना कि आप सब लोग इकट्ठे वापस आएँ और पहले अपने जो मुल्की कमिटमेंट है यहाँ पूरी करें, और पहले आके ज़रा जो बाबर आजम एक रिपोर्ट जमा कराएं। गैरी क्रिस्टन ने ऑब्वियसली अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर ली होगी और वो जमा भी करा दी होगी या अभी जमा कराना बाकी है। तो जो बातें हो रही थी कि सर्जरी करनी है, तो जब मरीज़ ही गायब हैं सारे और डॉक्टर अपना ऑपरेशन थिएटर खोल के क्या करेगा? अगर मरीज़ ही भाग गए हैं तो फिर सर्जरी किसकी होगी और किसको पूछा जाएगा? आपको लगता है ये मामला थोड़ा ठंडा करने वाला सीन है कि चले थोड़ा ठंडा हो जाए और फिर उसके बाद आहिस्ता एक एक करके हम पाकिस्तान लैंड करेंगे और लोगों का जो गुस्सा है वो भी कम हो जाएगा? बिल्कुल, असल में पीसीबी मैनेजमेंट की एक टैक्टिक स्ट्रेटजी है ना कि यार थोड़ा सा कूल डाउन कर जाएं फैंस, ज़रा सुपर 8 का राउंड शुरू हो जाए ताकि पाकिस्तान से जो थोड़ा एक फोकस है वो थोड़ा हट जाए। ऑब्वियसली इंटायरली तो नहीं हटेगा, लेकिन वो आई थिंक हफ्ते का वो गैप दे रहे हैं ताकि थोड़ा फोकस हट जाए, ताकि कोई हादसा ना हो जाए ना आपके प्लेयर्स के साथ। अभी आप देख लें हारिस रऊफ के साथ क्या हादसा हुआ है, तो अब वो नहीं चाहते कि कोई फिजिकल असॉल्ट उन पे हो जाए, कोई एसिड फेंका जाए, कोई कुछ कोई रेप्रिकॉशंस ना, कोई मतलब
फिजिकली अब्यूज ना किया जाए आपके प्लेयर्स को, तो इसलिए वो एक टैक्टिक, एक स्ट्रेटजी है ताकि जरा बॉयल डाउन हो जाए सारा। तो और आपको लगता है कि अभी तक कोई अगर एक्शन नहीं हुआ तो फिर यही वो वजह है कि जिस तरह हारिस रऊफ की, अब देखिए मैं कल भी प्रोग्राम में इसको कंडेम्प्ट कर रहा था कि इस तरह से अगर फैमिली साथ हों तो जो आपके फैंस हैं जो कि डिसअपॉइंटेड हैं, जिनके दिल टूटे हुए, लेकिन वो ये देखें कि यार एक बंदा टीम में अगर है, वो कौमी टीम की कैप, उनकी किट पहन के खेलता है तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब वो एक फैमिली के साथ कहीं आउटडोर घूम रहा है तो उसको इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए कि वो आउटडोर घूमे। और जिस तरह से फिर मोहसिन नकवी ने उसका स्टैंस लिया है कि सख्त एक्शन लिया है कि उस शख्स को जो है वो कानूनी चाराजोई के हवाले से भी बात की जा रही है, तो आपको लगता है कि फैंस को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए अपने इमोशंस के ऊपर? बदतमीजी की गई जब अपने वो बेटे के साथ लंदन में थे, जब 2019 के वर्ल्ड कप में हम काफी बुरे फेज में थे 4 मैच जीतने से पहले, तो ये पहली बार नहीं हुआ। और ये फैंस को समझना पड़ेगा कि यार ठीक है, नहीं अच्छी परफॉर्मेंस हुई, लेकिन जब आप वो पर्सनली फैमिली के साथ फिर रहे होते हैं तो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट बहुत अहम है। ये क्रिकेट की बात नहीं, ये मॉरल्स की बात है। ये दिखाता है कि आप किस किस्म तो के या फिर देखें ये एक बात तो फिर हमें ये सोचनी पड़ेगी कि जब आप 15 लोग यहाँ से गए थे तो 15 के 15 वतन वापस पहुँचे, क्योंकि जब आप 15 वापस आएंगे तो फिर आप ज़ाती हैसियत में बाहर जाएंगे। अब आप अमेरिका में गए हैं तो अगर 15 के 15 लोग वापस आते तो एक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिक्योरिटी मैनेजर है वो भी साथ जाता है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, तो अब वो वहाँ पे नहीं था क्योंकि वो भी वापस आ जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि 15 प्लेयरों को वापस आना चाहिए था हर सूरत में, उसके बाद चले जाते यहाँ से? उनको कोई मसला तो नहीं था जाने का? देखिए ज़रूर आना चाहिए था और बिल्कुल आना चाहिए था। ये दिखाता है कि चलो यार गट्स हैं आप में कि आप वापस आ रहे हो और आपका ही मुल्क है, मतलब आप यहाँ नहीं आओगे तो क्या होगे। लेकिन वही बात कि आई थिंक जो स्ट्रैटेजी वो ढूंढ रहे हैं कि यार काम होए, थोड़ा फोकस हटे फैंस का, थोड़े बाकी वर्ल्ड कप के मैचेस पे ज़रा ध्यान दें तो पाकिस्तान टीम, क्योंकि और आपने नोट किया होगा जो प्लेयर्स रह गए हैं यूएस में वो वाले प्लेयर्स हैं जो मेन कल्प्रिट्स हैं पाकिस्तान की हार में। हारिस रऊफ को ले लें, आजम खान को ले लें, मेरे ख्याल इफ्तिखार भी हैं अमेरिका में। तो ये जो मेन कल्प्रिट्स हैं, स्ट्रैटेजी देखिए ना, मेन कल्प्रिट्स ही तो हैं जिनकी वजह से आपकी मेन हार हुई है, वो अमेरिका में है। ठीक है, तो उन मेन कल्प्रिट्स आर हेल्ड हॉस्टेज अगर वो पाकिस्तान में वापस आएंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी इन वे ठीक है प्लेयर्स की सिक्योरिटी के लिए भी ना, कि खुदा ना खासा कोई हादसा ना हो जाए यार, कोई डेथ ना हो जाए किसी की, तो उस हिसाब से भी पीसीबी राइट, ठीक हो गया। बहुत तो शुक्रिया यह आपका प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचा है और सुपर 8 मरहला जो है वो शुरू हो चुका है। आज हमने बताया कि पहला मैच जो है वो साउथ अफ्रीका ने 18 रन से जीत लिया है यूएसए की टीम को हराकर। एक और मैच जो है वो इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ जो है वो आज रात को होगा। इंशाल्लाह ताला कल आपके सामने हाज़िर होंगे और वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के मैच का भी खुलासा करेंगे और दीगर मैचेस का खुलासा भी करेंगे। कुछ नई खबरें आएंगी वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।